हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। जो आज हमने टॉपिक इसमें शुरू करना है दैट इज अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, उसमें जो लिंकेज होती है दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ NH क्या होती है, इसमें लिंकेज प्रेजेंट होती है। लास्ट टाइम हमने नॉमेनक्लेचर स्टडी कर लिया है। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सो लुइस पॉलिंग ने सजेस्ट किया था दैट कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है इट इज प्लेनर इन नेचर, और इसमें जो 4 एटम्स होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड में, 4 एटम्स किसके, ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड अल्फा कार्बन एटम जो लिंक होती है इस प्लेन इसमें, वो क्या होती है, दे लाई इन द सेम प्लेन। एटम्स लाई इन द सेम प्लेन, जिसमें आपके पास अगेन जो प्रेजेंट होती है दैट इज हाइड्रोजन ऑफ NH ग्रुप एंड ऑक्सीजन ऑफ CO ग्रुप आर इन ट्रांसपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ मैं आपको शो करके दिखाती हूँ that this is the NHCrHC double bond O, further NHCrH। इस टाइप से क्या है, ये लिंकेज फर्दर चलती रहती है। NHCHRC डबल बॉन्ड O, इस टाइप से क्या है यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड में लिंकेज होती है। अब यहाँ पर ये जो एंगल होता है दैट इज 114 डिग्री, और ये जो एंगल होता है दैट इज 123 डिग्री, एंड अगेन इट्स द 123 एंगल। ये जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है इनके बीच का दैट इज 1.3 एंगस्ट्रोम, एंड सिमिलरली यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ये आपके पास 125 डिग्री होगा। इस केस में ये होगा 121 डिग्री, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 114 डिग्री। अब यहाँ पर जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है इट विल हैव 50% डबल बॉन्ड करेक्टर, जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल मेजरमेंट से भी रिवील्ड हुआ है कि यहाँ पर क्या है आपके पास बॉन्ड लेंथ मेजरमेंट से कि CN के पास क्या होता है 50% बॉन्ड करेक्टर। और उसको हम कहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है हैविंग दिस टाइप ऑफ लिंकेज NH, तो यहाँ पर क्या है कॉन्जुगेशन के थ्रू इस टाइप से क्या है जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या कर सकता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड शो कर सकता है, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव HN। तो इस टाइप से क्या है यहाँ पर क्या शो होता है कि आपका जो CN बॉन्ड है उसके पास 50% डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी करना है दैट इज सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम अमीनो एसिड्स। सो अमीनो एसिड से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर दी पेप्टाइड्स। सो सबसे ज़्यादा जो यूजफुल होती है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड्स दैट इज डन इन लेबोरेटरी। उसको हम लेबोरेटरी में भी रिसेंट ईयर से कर पा रहे हैं, और थियोरेटिकली ये बहुत इजी लगता है कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के लिए क्या करना है, हमने 2 अमीनो एसिड लेने हैं, उनको आपस में कंडेंस करना है, जिसमें एक आपके पास जो अमीनो एसिड है उसका अमीनो पार्ट क्या करेगा, ऐड होगा टू दी कार्बोक्सिलिक पार्ट ऑफ दी अदर अमीनो एसिड। बट एक्चुअल में इतना इजीली ये सब कुछ प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए क्या है, हमारे पास कुछ टाइप की सिंथेसिस होती है, लाइक क्लासिकल सिंथेसिस होती है और सॉलिड फेज सिंथेसिस होती है। तो 2 हम यहाँ पर सिंथेसिस स्टडी करते हैं, क्लासिकल सिंथेसिस इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। इसकी कुछ लिमिटेशंस आई थी, फिर सेकंड सिंथेसिस डिस्कस की जाती है दैट इज सॉलिड फेज सिंथेसिस। सो हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज क्लासिकल सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लासिकल सिंथेसिस में क्या, अब हम बात करते हैं बेसिक नीड क्या होती है पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए। तो जो एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स, और साथ के साथ उनकी क्या है ओवरकम, उनको क्या करते हैं, ओवरकम कैसे करते हैं। तो जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है 2 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स में ताकि वो पेप्टाइड लिंकेज बनाए, वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। दैट मीन्स आपके पास जो रिएक्शन है वो इजिली
नहीं हो पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है अब एक अमीनो ग्रुप का, उसको हम क्या कर अमीनो एसिड ग्रुप का उसको हम क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं बाय कन्वर्जन ऑफ द अमीनो एसिड इनटू एसिड क्लोराइड। सो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू अमीनो एसिड molecule to form the peptide bond is endothermic reaction। वो एक endothermic reaction है and not possible easily। देयरफॉर क्या करते हैं उस केस में, तो प्रॉब्लम सबसे पहले ये है, अब उसको ओवरकम कैसे करेंगे, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एक अमीनो एसिड का, कार्बोक्सिलिक क्योंकि अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं, एक NH3 ग्रुप होता है और एक आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अमीनो एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड, उसको क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एसिड क्लोराइड एंड देन इसको हम क्या करते हैं, देन इट इज रिएक्टेड विद सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड। सो ये प्रोसीजर है। बट अब फिर एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल में क्या है, एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक अमीनो ग्रुप भी है। तो अब इसको लिए मैं क्या करती हूँ, एग्जांपल लेके चलती हूँ। तो ये थी आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम एंड देन उसका ये था सोल्यूशन। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आएगी और फिर डिस्कस करेंगे उसका सोल्यूशन। तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है एंड अमीनो ग्रुप इन सेम मॉलिक्यूल। तो सेकंड जो आती है वो इसकी वजह से आती है प्रॉब्लम। तो इसके एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो जिसमें क्या हम एक मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं, मतलब एक डाइपेप्टाइड बनाना चाह रहे हैं फॉर फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ अ डाइपेप्टाइड। अब डाइपेप्टाइड में हम जो लेके चल रहे हैं, हमें प्रिपेयर करना है एलानिन ग्लाइसिन पेप्टाइड बॉन्ड मॉलिक्यूल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी हमने स्टडी किया कि हम क्या करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो फर्स्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसका करेंगे हम एक्टिवेट, जो एलानिन हमारे पास है अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एलानिन इज एक्टिवेटेड, उसको हम एक्टिवेट करेंगे बाय कन्वर्टिंग इनटू एसिड क्लोराइड, एंड देन उसको क्या करेंगे, अलाउ टू रिएक्ट विद द सेकेंड मॉलिक्यूल दैट इज ग्लाइसिन, एंड देन अलाउ टू रिएक्ट विद ग्लाइसिन। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, जो एलानिन क्लोराइड होता है वो ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। तो जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम ओवरकम की थी कि हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या कर दे, एक्टिवेट कर दे। अब यहाँ पर जब हम रिएक्ट करा रहे हैं उस एसिड क्लोराइड को एलानिन की, वो ग्लाइसिन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आपके पास जो मॉलिक्यूल जो रिजल्टिंग हमें डाइपेप्टाइड चाहिए था वो यहाँ पर नहीं बनेगा, और अगर बनेगा भी तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ही लो होगी। तो इस केस में क्या, फिर हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। और एक्चुअल प्रैक्टिस में वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट, मतलब एलानिन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ना कि ग्लाइसिन के साथ। क्या है यहाँ पर, टू रिएक्ट विद ग्लाइसिन, बट एलानिन एसिड क्लोराइड डू नॉट रिएक्ट विद ग्लाइसिन, बट इट रिएक्ट्स विद इट्स ओन मॉलिक्यूल, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ ये क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, टू फॉर्म एलानिन पेप्टाइड, बट हमें रिक्वायर्ड क्या था, एलानिन ग्लाइसिन। तो इस केस में क्या है आपके पास, देयरफॉर
यील्ड ऑफ एलानिन ग्लाइसिन इज वेरी लो, बहुत लो क्वांटिटी होगी। तो इस वजह से आपके पास डिफरेंट टाइप के क्या बन जाएंगे प्रोडक्ट जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा, उनकी सेपरेशन फिर क्या हो जाती है, डिफिकल्ट। ऑल्सो सेपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, जो डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहे हैं एक्सपेक्टेड से, उनकी सेपरेशन भी यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाती है। और ऑल्सो सेपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इज डिफिकल्ट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अमीनो ग्रुप होता है उसकी करते हैं प्रोटेक्शन। सो फॉर दिस प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड इज डन बिफोर कन्वर्टिंग इट इनटू द एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में चेंज करने से पहले जो उसी में आपके पास अमीनो एसिड ग्रुप है उसको हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, उसकी हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। सो फॉर दिस प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड इज डन बिफोर कन्वर्टिंग इट इनटू एसिड क्लोराइड। अब इसमें होता क्या है, कन्वर्जन हो जाती है अमीनो एसिड ग्रुप की टू द अदर ग्रुप, जिसकी आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कम होती है, और वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा किसके साथ, क्लोरीनेटिंग एजेंट के साथ और किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ। सो इट इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड ग्रुप इनटू सम अदर ग्रुप। जो प्रोटेक्शन के बाद बना है उसकी क्या हो जाती है, लो न्यूक्लियोफिलिसिटी which do not react with chlorinating agent। और एसिड क्लोराइड फॉर्म, अब जो हम यहाँ पर यूज कर सकते प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, फॉर प्रोटेक्शन क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर, एसिटाइलेशन करते हैं या फिर बेंजोइलेशन। लेकिन जो एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन है वो किस केस में, अमीनो एसिड केस में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आपके पास क्या है, अगर वो हो जाती है तो उसको बाद में रिमूव करना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और रिमूव अगर हम करते भी हैं बेंजोइल ग्रुप को या फिर एसिटाइल ग्रुप को, तो वहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड हमें बनाना है उसी की क्या हो जाती है, ब्रेकेज हो जाती है। दैट्स वाई हमें वहाँ पर क्या कोई डिफरेंट ही ग्रुप लेना पड़ता है फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसकी कर रहे हैं, अमीनो ग्रुप की। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप एसिटाइलेशन एंड benzoylation is done, but here it is also not possible. Why? Because when these groups are removed, when these protecting groups आर रिमूव्ड, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को रिमूव भी करना पड़ेगा ताकि हमें रिजल्टिंग क्या बने, पेप्टाइड बॉन्ड बने। सो व्हेन द प्रोटेक्टिंग ग्रुप आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट, इट विल लीड टू ब्रेकेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड ही हमें बनाना था, वही यहाँ पर क्या एंड में ब्रेक हो गया, तो इस रिएक्शन की कोई फिजिबिलिटी नहीं रह जाती, मतलब कोई मायने नहीं रखता हमारे पास ये प्रोटेक्शन करना। देयरफॉर क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ रिएजेंट्स बनाते हैं फॉर दिस पर्पस, दैट मीन्स फॉर द प्रोटेक्टिंग ग्रुप। सो नंबर ऑफ रिएजेंट्स आर यूज्ड अदर देन एसिटाइल ग्रुप एंड बेंजोइल ग्रुप, अदर देन अबाउट 2 ग्रुप्स। तो वो हमारे पास जो है, तो उनमें जो एक रिएजेंट है दैट इज बेंजोइल ऑक्सीकार्बोनिल क्लोराइड। सो रिएजेंट जो यहाँ पर होगा प्रोटेक्शन के लिए, रिएजेंट यूज्ड इज बेंजाइल ऑक्सीकार्बोनिल क्लोराइड, बेंजोइल ऑक्सीकार्बोनिल क्लोराइड, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोबेंजोक्सी क्लोराइड।
इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बो बेंजॉक्सी क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा इसका, C6H5CH2 C डबल बॉन्ड O, एक O भी आएगी, C6H5CH2O C डबल बॉन्ड O Cl। तो एक तो हम रिएजेंट ये यूज करते हैं। सेकेंड जो हम रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज डाई टर्शरी ब्यूटाइल डाइकार्बोनेट। इसको हम जो है इस ग्रुप को पूरे को Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास ग्रुप क्या होता है, दैट इज CH3 थ्राइस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CO O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 थ्राइस। और ये यहाँ पर जो यूज होता है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप। सो यहाँ पर जो ग्रुप प्रोटेक्शन के लिए यूज होगा, सो प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं BOC से। एंड होता क्या है, दैट इज CH3 थ्राइस CO C डबल बॉन्ड। और क्या यूज कर सकते हैं हम, वी कैन यूज थैलिक अनहाइड्राइड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम बताएंगे कि इनको हम कैसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं अबाउट दी कि हम करते हैं क्या प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ पहले कि हम प्रोटेक्शन किससे करते हैं, इस Z ग्रुप के साथ, दैट इज कार्बोबेंजॉक्सी क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या है, अब जो होता है उसको हम कैसे करते हैं, अब इसकी रिमूवल के जैसे प्रोडक्ट बन जाएगा, इसकी रिमूवल के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, या हम कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं या फिर हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड की इन दी एसिटिक एसिड। सो अब यहाँ पर मैं इसको स्टेप वाइज दिखाती हूँ कैसे होगा, स्टेप वाइज प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया कि हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज करते हैं और कैसे अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप आएगा वो अब एक्टिवेशन ना होगी, क्या हो गया, प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड। तो इसमें क्या होगा, लाइक हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमने यही लेना है जो हमारे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, दैट इज बेंजोइल पर ऑक्सी कार्बोनिल कंपाउंड C6H5CO CH2 COOCOCl। Again I'm writing C6H5CH2OCOCl। दिस इज बेंजोइल परऑक्सी, जिसको हम Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस आपके पास क्या है, ग्लाइसिन NH3 पॉजिटिव CH2COO नेगेटिव, दिस इज ग्लाइसिन। सो यहाँ पर रिमूवल हो जाएगी HCl की, एंड जो बनेगा दैट इज N बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्लाइसिन C6H5CH2OCONHCH2 COOH। दिस इज N बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्लाइसिन। तो ये आपके पास बना है एन, तो प्रोडक्शन हो गई है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेशन। अब ये जो बना है इसी को हम कन्वर्ट करेंगे एसिडिक क्लोराइड में, एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एसिडिक क्लोराइड, कन्वर्टिंग इट इनटू एसिड क्लोराइड। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बना था दैट इज C6H5CH2OCONH CH2COH, जो अभी फर्स्ट प्रोटेक्शन केस में बना है प्रोडक्ट, उसको रिएक्ट कराएंगे विथ थाइनिल क्लोराइड टू फॉर्म दी एसिड क्लोराइड। SO2 रिलीज होगा एंड HCl यहाँ से रिलीज होगी। सो बनेगा हमारे पास एसिड क्लोराइड ऑफ N बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्लाइसिन, दैट इज C6H5CH2OCONH CH2COCl। तो आपके पास ये ग्रुप किससे रिप्लेस हो गया, Cl से। दिस इज एसिड क्लोराइड ऑफ N बेंजाइल ऑक्सी
कार्बोनिल ग्लाइसिल। तो ये आपके पास बन गया। थर्ड स्टेप हमारे पास ये हो गया, अब प्रोटेक्शन भी हो गई है और एक्टिवेट भी हो गया ग्रुप। तो थर्डली जो हम बनाएंगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। थर्ड स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं, जो हमारा मेन मोटिव था। तो उसमें हम क्या करेंगे, आपके पास ये जो बना है इसको रिएक्ट कराएंगे विद नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का यहाँ पर है एलानिन, C6H5CH2O CO NHCH2COCl. It will react with alanine, NH3 positive, CH3 and COO negative, removal of HCl and बनेगा क्या, that is N benzyl oxy carbonyl glycylalanine। तो ये आपके पास बनेगा हैविंग फॉर्मूला C6H5CH2O CO NHCH2CO NHCH CH3COOH। तो ये आपके पास बना है। अब हमारे पास आएगा फोर्थ स्टेप। तो पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड अगर बन चुका है तो नेक्स्ट क्या आएगी, जो आपने प्रोटेक्शन की हुई है उसकी रिमूवल। दैट इज रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो उसके लिए हम कैटालिटिक मेथड भी यूज कर सकते हैं और रिडक्शन बाय HBr इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो C6H5 ये जो आपके पास ग्रुप है, CH2H5CH2O CO NHCH2 CO NHCH CH3COOH reduction in presence of, that means catalytic production to form the glycylalanine. So NH3 positive, CH2 CO NH CH CH3 COO negative plus toluene C6H5CH3 plus carbon dioxide. So this is glycylalanine जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था पेप्टाइड। नेक्स्ट इसी में, ये तो हमारे पास फर्स्ट केस है। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं HBr के साथ। तो इसी को हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे सेकेंड मेथड में HBr इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो रिजल्टिंग हमारे पास बनेगा सेम, दैट इज NH3 पॉजिटिव, CH2 CO NH CH COO नेगेटिव, CH3। दिस इज अगेन ग्लाइसिलानिन प्लस यहाँ पर जो आपके पास बनेगा वो बेंजाइल ब्रोमाइड बनेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी डाइऑक्साइड, इट इज बेंजाइल ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पर CH2 ग्रुप भी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो हमने प्रोडक्टिंग ग्रुप मैंने आपके पास बताए थे अभी कि हम ये यूज करते हैं। 3 में आपको 4 बताए थे, बेंजोइल, डाइटर्शरी थैलिक एसिड और ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड। तो उसको हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाएगा दैट इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज्ड इन पेप्टाइड सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप की। अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि हमने एक एक्टिवेट किया था कार्बोक्सिलिक, उसके लिए भी हम देखेंगे कि उसको कैसे रिमूव करते हैं। सो अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप में जो सबसे पहला हमने डिस्कस किया था दैट इज बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, इसको हम Z से एब्रीविएट करते हैं और इसके रिमूवल के लिए जो हम यूज करते हैं फॉर इट्स रिमूवल हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन। एंड सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी रिमूव्ड बाय द हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन एसिटिक एसिड। तो ये हमारे पास मैं आपको पहले ही करा चुकी। सेकेंड जो हमने यूज किया है दैट इज, सेकेंड क्या यूज किया था हमने, डाई टर्शरी ब्यूटाइल डाइकार्बोनेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं BOC अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर। और फॉर इट्स रिमूवल जो हम यूज करते हैं, फॉर इट्स रिमूवल क्या यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, इट इज रिमूव्ड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड
हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन एसिटिक एसिड नोट। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन हम यहाँ पर नहीं करते फॉर इट्स रिमूवल, नोट बाय कैटालिटिक रिडक्शन। सो आप इनके स्ट्रक्चर्स पहले मेंशन करोगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही करा चुकी हूँ ये सब इसी वीडियो में। थर्ड हमारे पास जो था दैट इज थैलिक अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड। तो थैलिक अनहाइड्राइड को हम कैसे करते हैं रिमूव, इट इज रिमूव्ड बाय हाइड्रोजीन। सो हाइड्रोजीन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जो पेप्टाइड बनेगा उससे इसको हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा क्या था इसी में, दैट इज ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड। तो ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इट इज रिमूव्ड बाय अ माइल्ड बेस। तो उसके लिए कोई भी माइल्ड बेस अगर होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास इस केस में था, फर्स्ट तो हमने स्टडी किया अमीनो ग्रुप के लिए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए। सेकेंड हमारे पास आता है दैट इज कार्बोक्सिल प्रोटेक्टिंग ग्रुप, कार्बोक्सिलिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि ग्रुप को हमें रिमूव करना है, तो इसमें जो हमने कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, एसिड क्लोराइड में। और एसिड क्लोराइड को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर कैसे हम इसको रिकवर करेंगे बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड को। सो यहाँ पर एंड ऑफ द रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं। सो हाइड्रोलिसिस इज डन, हाइड्रोलिसिस इज डन फॉर इट्स रिमूवल। एंड जिसमें क्या है, जो बेंजाइल एस्टर यहाँ पर बनेगा उसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं, फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बाय कैटालिटिक रिडक्शन। सो बेंजाइल ester is converted into free carboxylic group by catalytic reduction। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड में जो आपके पास एक और हम यूज कर सकते हैं वो हम DCC, DCC मतलब क्या है, इट इज डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड, ये भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर दी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसमें जो रिएक्शन है वो मैं आपको शो कर देती हूँ कैसा होता है। तो क्या है आपके पास बेंजोइल ग्रुप से प्रोटेक्टेड ये आपके पास अमीनो ग्रुप है NHCH R', प्लस ये रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिल प्रोटेक्टेड के साथ NH2CH R', C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब आपने ये DDC यूज करना है, DDC मतलब साइक्लोहेक्साइल, सो जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस टाइप से N डबल बॉन्ड CN। तो ये आपके पास है ये कंपाउंड। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक अमीनो एसिड जिसके अंदर का प्रोटेक्टेड पेप्टाइड बॉन्ड है। सो ZNHCH R', C डबल बॉन्ड O NH। तो ये पेप्टाइड लिंकेज आ चुकी है, CH R', C डबल बॉन्ड O OC2H5 प्लस DCU की फॉर्म में ये आपके पास यहाँ से रिकवर हो जाएगा। इसको हम दिखाएंगे इस टाइप से NHC डबल बॉन्ड O NH, फर्दर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। So this is DCU, that is dicyclohexylurea, dicyclohexylurea। और ये आपके पास क्या है, दिस इज अमीनो प्रोटेक्टेड, अमीनो एंड कार्बोक्सिल प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड। सो यहाँ पर जो DDC है वो एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइपेप्टाइड्स बॉन्ड। सो ये हमारे पास था अबाउट द क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। अब हम पढ़ते हैं कि इस सिंथेसिस की डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जो क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस है उसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ स्टेप्स है, पहले हम प्रोडक्शन करनी है, फिर एक्टिवेशन करनी है, एंड आफ्टर दैट फिर कंडेंसेशन करनी है, फिर उसकी डी प्रोटेक्शन करनी है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पर हैं। तो इस केस में सिर्फ ये मैथड किन के लिए यूज हो सकता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्मॉलर पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। हायर के लिए ये क्या है, मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करेंगे, एक अमीनो एसिड ग्रुप को ले, उसको प्रोटेक्ट करें, एक्टिवेट करें, फिर उसको सेकेंड मॉल के साथ कंडेंस करें,
करें एंड देन डिप्रोटेक्शन करें। दूसरा क्या है यहाँ पर, इस केस में जो एडिशन प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है उसकी हर बार क्या है, जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो हर बार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आपके पास यहाँ पर बहुत टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये पे हो जाता है। सो इट इज अ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा क्या है यहाँ पर, यील्ड का चक्कर है कि आपके पास जो यील्ड होती है वो हर बार क्या होती है, दैट इज डिक्रीजिंग। सो यील्ड इज इन एवरी स्टेप डिक्रीजेस, एवरी स्टेप डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हर एक नई बॉन्ड के लिए, तो आपके पास जो यहाँ पर क्वांटिटी बनती है वो बनती है 80%। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो अमाउंट बन रहा है डाइपेप्टाइड बॉन्ड की वो 80% है, और जो नेक्स्ट बनेगा इट इज अमाउंट ऑफ डाइपेप्टाइड। दो अमीनो एसिड जब कंबाइन कर रहे हैं तो उनसे जो डाइपेप्टाइड बन रहा है उसकी यील्ड कितनी है, 80%। अब इसी से जो नेक्स्ट बनेगा, क्योंकि इसी में हमने नेक्स्ट ऐड करना है अमीनो एसिड फॉर दी हायर, सो नेक्स्ट जो बनेगा डाई से क्या बनेगा, ट्राइपेप्टाइड। सो नेक्स्ट ट्राइपेप्टाइड हैव यील्ड, उसकी यील्ड कितनी हो जाएगी, वो इसी का क्या हो जाएगी, 80%। दैट मीन्स 80% का 80 अगर हम निकालेंगे तो इट कम्स टू बी 64। नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, इस ट्राइपेप्टाइड से बनाएंगे, दैट इज टेट्रापेप्टाइड। तो उसके पास यील्ड कितनी हो जाएगी, अगेन ये जो 64 आया है इसका 80%, तो उसका 80% कितना हो जाएगा, दैट इज 51.2%। और ऐसे ही अगर हम करते जाएंगे तो आपके पास जो बनेगा फर्दर डेकापेप्टाइड, फर्दर हम करते जा रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जा रहे हैं। सो डेकापेप्टाइड बॉन्ड की जो यील्ड आती है दैट इज 13.4%। एंड हायर के लिए, हायर पेप्टाइड्स के लिए ये यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इट इज वेरी लो। दैट मीन्स आपके पास जो पेप्टाइड्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, बहुत लो क्वांटिटी में बन रहे हैं, और इवन दे आर अनस्टेबल ऑल्सो। सो दैट इज वाई यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये क्लासिकल मेथड को हमने क्या कर दिया था, रिजेक्ट। थैंक यू।